तो जिस तरह से पतरातू प्लांट को एनटीपीसी को सौंपे जाने को लेकर हमने आपको बताया कि एनटीपीसी के जिस पतरातू पावर प्लांट के अधिग्रहण प्रस्ताव को पहले ठुकरा दिया गया था अर्जुन मुंडा की तरफ से, उसी दौरान आपको बताएं कि रघुवर दास ने जैसे ही कुर्सी संभाली, यानी जैसे ही वो सीएम बने, बिना किसी एजेंसी के वैल्यूएशन के कुछ भी करवाए एनटीपीसी को सीधे सीधे सौंप दिया गया। लगातार हम आपको स्क्रैप से जुड़ी खबर को, स्क्रैप घोटाले को दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो हित हैं उसको दरकिनार करके ये चीजें की गई। पतरातू पावर प्लांट जो है उसको एनटीपीसी को सौंपे जाने की जो प्रक्रिया में झारखंडी हितों की कितनी ज्यादा अनदेखी हुई, और इसको लेकर आपको जैसा हमने एक रिपोर्ट दिखाया कि इसमें एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें उठाए गए जो अहम बिंदु हैं उससे भी हमने वाकिफ कराया। लगातार न्यूज़ 11 ने फोन लाइन ओपन कर रखे हैं ताकि इस पूरे मामले पर, पूरे स्क्रैप घोटाले पर जो दर्शक हैं वो अपने जो विचार है रख सके अगर उनके मन में कोई सवाल है। तो हमारे साथ रांची से एक दर्शक आदिति जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। आदिति, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं अपनी राय रखना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी, जब अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उनके पास भी ये पतरातू प्लांट बेचने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन रघुवर सरकार में ये जो प्लांट है वो कौड़ी के दाम पे बेच दिया गया, जबकि इससे राजस्व को बहुत सारा मुनाफा हो सकता था दूसरे कंपनी को बेचकर, लेकिन इसमें राज्य के बारे में नहीं सोचा गया और औने पौने दाव पे एनटीपीसी को बेच दिया गया। ये तो बहुत गलत हुआ। बिल्कुल, और इसी का जवाब जो है, इन तमाम सवालों के जवाब हम भी खोज रहे हैं कि आखिर स्क्रैप के भाव में कैसे औने पौने दामों में उसकी बोली लगा दी गई और जो पतरातू के पुराना प्लांट है उसे एनटीपीसी के हाथों दे दिया गया। तो अदिति ने अपने सवाल रखे हैं और लगातार हमारे फोन लाइन से इसी तरह खुले हुए हैं और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और जो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि सीएम अर्जुन मुंडा रहते हुए भी आपको बताएं कि उस समय उन्होंने एनटीपीसी के जिस पतरातू पावर प्लांट के अधिग्रहण जो बनाए गए थे, जो प्रस्ताव जो उनके पास आए थे, उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और रांची से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है आरती। आरती, क्या अपने विचार रखना चाह रही हैं, क्या सवाल हैं आपके, एक बार बताइए। देखिए, ये तो बहुत बड़ा घोटाला सच में सामने आता है, क्योंकि पहले भी देखिए, ये जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो ये प्रस्ताव गया था उनके पास, तो जब कौड़ियों के भाव ही बेचा जाना था तो फिर रघुवर दास आए और कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो ये सब तो पहले मैडम जांच का विषय है ना। जब पीटीपीएस था उस वक्त सस्ती बिजली मिलती थी, और अब जब पीटीपीएस से बिजली उत्पादन कम हुआ, जैसा कि आपका रिपोर्ट ही दिखा रहा था, अभी हमने वो जो देखा उसमें ये सब मेंशन था। तो इसकी जांच करा के फिर होना चाहिए था। कौड़ियों के भाव बेच दिया गया, ऐसे तो सारी चीजें बेच दी जाएंगी। बिल्कुल जांच का विषय आरती, और यही बार बार हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है। जब प्रस्ताव आया था तब, जब अर्जुन मुंडा सीएम थे तब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। शायद इसकी अहमियत वो समझ नहीं पाए थे या इसके पीछे कुछ और वजह थी। लेकिन जैसे ही सत्ता पे कुर्सी पे काबिज हुए रघुवर दास, उन्होंने कौड़ी के भाव में इसे बेच दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इस पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है। और ऐसे ही सवाल, जितने सवाल हमारे पास हैं, हमारे मन में है, वही उतने ही सवाल तमाम दर्शकों के मन में भी चल रहे हैं।
एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपनी राय दे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलना यह चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है हेमंत सोरेन जी, उन्हें इस प्रतिक्रिया की अपनी इसमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन मुंडा जी ने इसका विरोध किया था तो रघुवर सरकार ने इसका नीलामी कैसे की, और हमारे हेमंत सरकार को इनको ध्यान देना चाहिए। और सर, कोयला आवंटन के लेकर भी मैं हेमंत सरकार को कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जो है झारखंड वासियों का जमीन को सौदा करने का विचार कैसे कर रही है, क्योंकि ये झारखंड की जमीन जो है ये हमारे रैयत विस्थापितों की है। बिल्कुल, और हमने जिस तरह से रिपोर्ट में दिखाया कि कई ऐसे जो बताया जा रहा है कि प्लांट के अधिग्रहण का प्रस्ताव को ठुकराया गया था और उसके बाद रघुवर दास ने उसे बहुत ही कौड़ी के भाव में एनटीपीसी को सौंप दिया। और ऐसे में कई जो हमने देखा है कि इस पर अभी तक जांच नहीं हुई है, कई लोगों के मन में सवाल है कि इस पर जांच क्यों नहीं हुई अब तक। लेकिन हमने देखा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने कई ऐसे मामले हैं, पुराने मामले हैं, जिस पर उन्होंने जांच बैठाई है और अभी भी कई ऐसे मामलों पर जांच की जा रही है। तो उम्मीद है कि इस मामले की भी जांच हेमंत सोरेन करवाएं। तो सवाल ये कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी इस पूरे मामले को लेकर। अर्जुन मुंडा की जब सरकार थी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया था, लेकिन जैसे ही रघुवर दास कुर्सी पे काबिज हुए उन्होंने कौड़ी के भाव में एनटीपीसी को ये पतरातू का जो प्लांट है वो सौंप दिया। और यही सवाल बार बार दर्शकों के मन में भी है कि आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है। और इस पर ज्यादा बात के लिए हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो अपना विचार रखना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो सवाल ये है कि एनटीपीसी जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसको पतरातू प्लांट जो है वो कौड़ियों के भाव अगर दिया गया है तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तब के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिनके राज्य में ये इस चीज को प्रस्तावित किया गया है, मतलब कि रघुवर दास जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस एजेंसी ने इस पूरे प्लांट का इवैल्यूएशन किया था, जो कि आपके चैनल का भी सवाल है। और ये बहुत सही सवाल है कि जब एक बार किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मात्र 295 करोड़ रुपए में इस पूरे प्लांट को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था। बिल्कुल सही सवाल है आपके राहुल, और जांच इसकी बनती है क्योंकि कौड़ी के भाव में इतने बड़े प्लांट को बेच दिया जाना, न जाने इसमें किनकी और कितनी हिस्सेदारी होगी। शायद इस बात का ज्यादा ख्याल रखा गया और कौड़ियों के भाव में पुराने प्लांट को एनटीपीसी के हवाले कर दिया गया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेरमो से। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी बताइए। मेरा नाम देवतानंद दुबे, मैं बेरमो से बोल रहा हूँ जी। अर्जुन मुंडा भी राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया था राजहित में कि यह प्लांट नहीं बेचा जाएगा, लेकिन रघुवर दास ने जो किया है वो एक घोटाला है, सरासर गलत किया है और राज्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस पे इसकी निगरानी कर जांच किया जाए और अब इन पर कार्रवाई की जाए कि ऐसा घोटाला क्यों किया, प्लांट को कौड़ी के भाव में बेच करके राज्य को नुकसान पहुंचाया है। धन्यवाद। बिल्कुल, राज्य को नुकसान तो पहुंचा ही है। ऐसे में जब अर्जुन मुंडा ने फैसला लिया था सीएम रहते, तो कुछ सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया था, क्योंकि झारखंड के हित में उन्हें फैसला लेना है। और ऐसे में आखिर क्या मजबूरी आ गई थी या फिर उसके पीछे क्या रघुवर दास के मास्टर प्लान थे, ये समझना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये अभी भी कि जल्दबाजी आखिर किस बात की थी कि औने पौने दाम में जो प्लांट थे, पुराने प्लांट, उससे कौड़ियों के भाव में रघुवर दास ने क्यों सौंप दिया। और तमाम दर्शक भी यही सवाल कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, जितनी प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, उतनी ही प्रमुखता के साथ सीएम की भी नजर इस पर पड़ेगी और शायद कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं। और बोकारो से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। सर, ये जो घोटाला हुआ है इसको बहुत अच्छा से मतलब मैंने जांच किया जाए सर। अर्जुन मुंडा अपना
लिए है, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। हम किए थे सर, वो रिजेक्ट कर दिए थे और रघुवर दास के सरकार से इस तरह से नहीं करना चाहिए था सर। और झारखंडियों का मतलब इसको मतलब दरकरार किनार कर करके झारखंडियों के बारे में सोचे नहीं सर, नहीं करना चाहिए था सर। अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक यही कह रहे हैं कि जांच की मांग की जा रही है और ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब झारखंड की जनता चाहती है और कई सवाल न्यूज़ 11 भारत भी पूछ रहा है। अब लगातार हमने स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई कि अर्जुन मुंडा सीएम रहते हुए अपनी सरकार में उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया था, लेकिन रघुवर दास ने इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी देरी बिना किए हुए उन्होंने एनटीपीसी को ये पुराना प्लांट जो है वो आसानी से सौंप दिया। और यही सवाल बार बार कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों थे रघुवर दास। तो लगातार इस स्क्रैप घोटाले पर हम फोन लाइन पर लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, अपनी विचार को रख रहे हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गोड्डा से, दिलीप। क्या कहना चाह रहे हैं दिलीप आप? मैडम, मेरा कहना है कि ये रघुवर सरकार जो 5 साल चली, 5 साल में जो उन्होंने जो कुकृत्य किया वो लगातार न्यूज़ 11 के द्वारा दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं जी। और आज जो स्क्रैप का मामला आया है, ये स्क्रैप का मामला ही नहीं, सिर्फ जितने भी मामले हैं रघुवर सरकार के, वो सभी जांच के विषय हैं। और मेरा ये कहना है कि अर्जुन मुंडा की सरकार में जब उस फाइल को लौटा दिया गया, फिर कौन सी इतनी हड़बड़ी थी जो कि रघुवर सरकार के द्वारा ये फिर से इसको स्क्रैप बेच दिया गया है कौड़ी के भाव में। तो ये जांच का विषय है और बार बार मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा घोटाले सब सामने ला रहे हैं ताकि यहाँ की झारखंड की जनता जो ठगी हुई है वो सामने आए और इनका जांच का विषय है ताकि दोषियों को सजा मिले। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया दिलीप आपका। तो आपने सुना तमाम दर्शक जो हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ रहे हैं और अपने विचार जो हैं वो रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। और हर किसी की हर किसी ने सवाल किया है, इस बात को उठाया है कि आखिर इस पर अब तक जांच क्यों नहीं हुई है और जांच होगी तो कब तक होगी। उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान सरकार इस पर गौर फरमाए और बहुत जल्द जांच भी करने के आदेश दे। तो इस पूरे स्क्रैप घोटाले पे पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से झारखंडी हितों के साथ खिलवाड़ हुआ, झारखंडी हितों की अनदेखी की गई और लगातार इस मामले को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई थी। और जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, ये मैं कहना चाह रहा था कि ये जो घोटाला का जो आप दिखा रहे हैं, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि घोटाला है या जेन्युइन है। क्योंकि मान लीजिए अगर सरकार बंद पड़ा हुआ पतरातू थर्मल पावर को अगर काम यूज करने के लिए अगर शुरुआत करवा रहा है तो इससे तो जनता को ही फायदा है ना मैडम। जी, लेकिन फायदा है, लेकिन झारखंडी हितों के साथ भी तो खिलवाड़ हुआ है। अगर फायदे के लिए होता तो इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की गई। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर झारखंड हित के लिए अगर कोई चीज हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तक इससे लाभ क्या मिला है, सवाल ये है। पहले तो बंद पड़ा हुआ था मैडम, ऐसे भी यूजलेस था, यूज हो रहा था क्या? जी, फिर से दोहराए। अगर ये काम कर रहा था थर्मल पावर, अगर ये डबल इफेक्ट दे, ज्यादा बिजली बनाए हो और सभी लोग को पहुंचाए तो अच्छा है ना। सर, सवाल ये है कि ये पावर प्लांट की कीमत को भी समझना होगा। सिर्फ काम तो हुआ, बिल्कुल सही है आपका सवाल, लेकिन सवाल हमने ये उठाया, मुद्दा ये है कि जिसके करोड़ों में दाम है उससे कौड़ियों के भाव में बेच दिए गए।
और ये कहीं से भी वाजिब नहीं है, इसीलिए ये सवाल बार बार ये मुद्दे को न्यूज़ 11 उठा रहा है। हमसे बात करने के लिए बात है शुक्रिया। तो लगातार हमने कहा है कि इसके लिए टेंडर निकलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्लांट का दाम करोड़ों में है उसे कौड़ियों के भाव में बेचा जाना कितना सही है। और लगातार झारखंडी हितों के साथ जिस तरह से अनदेखी की गई है, जो प्लांट करोड़ों में निकल सकते थे उसे कौड़ियों के भाव में अगर तो सवाल ये कि इतनी जल्दबाजी में क्यों थी रघुवर सरकार। इस पूरे स्क्रैप घोटाले की पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरायकेला से। जी बताएं। जी मैडम। जी बताएं। जी मेरा कहना है ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें जांच होनी चाहिए। जी मैडम। जी बताएं। बहुत बड़ा घोटाला है हम लोग। बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है और वाकई में इस घोटाले को इसीलिए हम भी पूरी प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं ताकि जांच हो। और लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है ताकि इस पूरे स्क्रैप घोटाले की जांच हो। लगातार हेमंत सोरेन सरकार वर्तमान में कई ऐसे मामलों पर अपने निर्देश जांच के लिए दे चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर भी हेमंत सरकार जो है गौर फरमाते हुए आदेश जल्द ही देंगे पूरे जांच के लिए। तो पतरातू प्लांट को एनटीपीसी को सौंपे जाने की प्रक्रिया में झारखंडी हितों की अनदेखी को लेकर जनहित याचिका भी इससे पहले दायर की गई थी, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना।